तो गाइस आज मैं सरवाइव करने जा रहा हूँ वर्ल्ड के सबसे खतरनाक सर्वर के अंदर 2v2 में। और जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दूं 2v2 एक एनआरकी सर्वर है, मतलब यहाँ पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। तो इसीलिए सरवाइव करने के टाइम विदर वार्डन या फिर हैकर के साथ सामना होना काफी आम बात है इस वर्ल्ड में। और साथ ही में इस चैलेंज को और भी डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं कुछ टारगेट भी रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे को स्पॉन पॉइंट से 1 लाख ब्लॉक का डिस्टेंस कवर करना है और फिर मेरे को एक डायमंड का आर्मर बना के उसमें इंचेंटमेंट भी करना है और आखिर में मेरे को अपने लिए एक खूबसूरत सा सर्वाइवल बेस भी बनाना है। तो वीडियो को शुरू करते। तो सर्वर के अंदर मैं ज्वाइंट हो चुका था, लेकिन मेरे पहले 312 प्लेयर ऑलरेडी लाइन में खड़े हुए हैं। और जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दूं इस सर्वर में बस ज्वाइंट होने में ही 3-4 घंटे लग जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा है, तो एक लाइक जरूर कर देना। ओके, तो मैं ज्वाइंट हो चुका हूँ और सर्वर की क्या हालत करके रखा है। और ऊपर से 3-3 विदर क्या कर रहा है यहाँ पे। भाई साहब नीचे का एरिया देखो क्या हालत करके रखा है। एक बार नीचे गिरा और मैं खत्म। और तुम लोगों को और एक चीज बता दूं, इस वर्ल्ड में मैं 3 बार से ज्यादा मर नहीं सकता। अगर 3 बार से ज्यादा मर गया तो ये चैलेंज मेरा खत्म हो जाएगा। ओके, मेरे को शायद ये मॉस ब्लॉक ले लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर स्केलेटन से बोन मील मिलता है तो मैं इससे थोड़ा सा लकड़ियां कलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, पहला वाला नीचे गिर गया। ओके, ये भी नीचे गिर गया। बस एक मिल जाए मेरे को। ओके, फाइनली ये मिल चुका है मेरे को। और अभी के लिए मेरे को थोड़ा सा मॉब से सावधान होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई आर्मर नहीं है और ऊपर से इस सर्वर में मैं थोड़ा सा लैग भी खा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और चलते चलते फिर मेरे को इस वर्ल्ड में पहली बार एक दूसरा प्लेयर मिल गया था, जिसका नाम है क्या माल है, आई मीन माला 12। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। और ये बंदा देखने से थोड़ा फ्रेंडली लग रहा था और शायद फॉरेन का ही कोई बंदा होगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसके साथ ही वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए चला आता हूँ। यार मेरे को पता नहीं ये मेरे को कहाँ पे लेके जा रहा है, मैं बस इसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। ओके, तो ये अभी नेदर में जा रहा है, तो फिर मैं भी चलता नेदर में, बस वहाँ पे कोई ट्रैप ना हो, क्योंकि इस वर्ल्ड के 90% नेदर में ज्यादातर ट्रैप्स ही होता है। ओके, यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं है कम से कम। और बाय द वे हम लोग काफी ऊपर में स्पॉन हो चुके हैं, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा हम लोगों को। और फिर मैं और माल आई मीन माला मिल के थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं और पार्कोर करते हुए नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद हम लोग एक डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं और नेदर में तो काफी जल्दी जल्दी एरिया कवर्ड हो जाता है। और चलते चलते मेरा हंगर बार काफी लो हो चुका था और खाने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं था। और तभी मेरे को ये पिगलिन दिख गया, तो पिगलिन को मारने लग जाता हूँ, ये सोच के कि मेरे को रॉटन फ्लेश मिलेगा। लेकिन इसको मारने के बाद मेरे को रॉटन फ्लेश तो नहीं, लेकिन गोल्डन एप्पल मिल जाता है। और इस गोल्डन एप्पल को देख के तो ये बंदा भी पागल हो चुका था। और ये कोई आम गोल्डन एप्पल नहीं था, बल्कि ये एक इंचांटेड गोल्डन एप्पल था। और रॉटन फ्लेश जुगाड़ करने के लिए मैं एक दूसरे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को मार ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से कोई आके मेरे को मार देता है। और रिप्ले फुटेज देखने के बाद मेरे को पता चलता है एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन ने मारा था मेरे को। लेकिन दुख की बात है, माला देखने के बावजूद भी मेरे को ना बचा के गोल्डन एप्पल लेके भाग गया। सबके सब चोर हैं साले। और इस टाइम तक 3 में से 1 चांस चला गया था, ये सोच के काफी दुख तो हुआ था। लेकिन नेक्स्ट टाइम ही मेरे को पता चला मैं 2v2 के रूफटॉप में स्पॉन हो चुका था इस बार। और ये रूफटॉप काफी हजारों ब्लॉक्स तक फैला हुआ है, मतलब यहाँ पे बिना डरे मैं काफी दूर तक जा सकता हूँ। और अभी मैं फिर से नेदर से जाने नहीं वाला, क्योंकि नेदर का हालत ओवरवर्ल्ड से और भी खराब है। और थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को यहाँ पे थोड़े से साइन बोर्ड दिख गए और इसमें क्या लिखा हुआ है, पा लव यू। यार इतना प्यार तो मेरे बाप ने भी मेरे को नहीं दिया है तो बस बेल्ट से। ओके, रात होने वाला है और ये मॉब्स अभी क्यों जल रहे हैं मेरे को पता नहीं। इनको सुबह में जलना चाहिए, लेकिन अभी शाम के टाइम में जल रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इससे एक रॉटन फ्लेश ले लेता। ओके, रात हो चुका है और मेरे को मॉब्स के साथ साथ इन गड्ढों से भी सावधान रहना पड़ेगा। तो फिर मैं इस रूफटॉप में काफी दिनों तक बस चलता ही रहता हूँ। तो मैं काफी दिनों तक चल रहा था, एक बार नीचे में चेक कर लेता कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है नीचे में। और बाय द वे मैंने बस हेड रिमूवर इंस्टॉल किया है इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए, और कुछ भी नहीं। ओके, तो फाइनली मेरे को थोड़ा बहुत लैंड दिखना भी शुरू हो चुका है। लेकिन अभी रूफटॉप जहाँ पे खत्म होगा उतना दूर मैं चलते जाऊंगा, क्योंकि ऊपर से चलना थोड़ा इजी हो रहा है। तो काफी दिनों तक चलने के बाद मैं फाइनली इस रूफटॉप के एंड तक पहुंच चुका था। ओके, तो अभी सुबह होने का वेट करते, उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा। लेकिन तब तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं ये मेरे को भी डाउट है। यार इतना ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहा है, जल्दी से बस सुबह हो जाए। तो सुबह होने के बाद जितने भी ज़ॉम्बी स्पॉन हुए थे वो सारे निपट गए और इनके रॉटन फ्लेश को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक पानी का सोर्स है, अभी मैं इससे ही नीचे चला आता। और थोड़ा नीचे आने के बाद मेरे को इस वर्ल्ड के थोड़ा अजीब अजीब स्ट्रक्चर दिखना भी शुरू हो गया था। ओके, तो मैं नीचे आ चुका हूँ और नीचे आने के बाद ही मेरे को एक पिगी भाई दिख गए। और क्योंकि मेरे पास खाने का कोई सोर्स नहीं था, इसलिए मैं इन एनिमल्स को मारने लग जाता हूँ।
यार एनिमल्स को नॉर्मली मारना नहीं, जो लोग मेरा वीडियो देखता है उनको पता ही होगा, लेकिन अभी मैं कर भी क्या सकता हूँ। और यहाँ पे एक विदर क्या कर रहा है भाई साहब, लिटरली वहाँ पे एक विदर है। मैं तो उस तरफ जाने नहीं वाला और शायद से मेरे को इस तरफ भी नहीं जाना चाहिए। ओके मैं घूम के जाता, इतना दूर आ चुका हूँ, मेरे को और रिस्क लेना नहीं है। और फिर मेरे को इस वर्ल्ड का एक हाईवे मिल चुका था। और जिन लोगों को हाईवे के बारे में पता नहीं, बता दूं ये लाखों ब्लॉक तक फैला होता है और इससे तुम काफी डिस्टेंस कवर कर सकते हो बस। और क्योंकि मैं हाईवे के ऊपर से जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को काफी नए नए स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये रहा। लिटरली यहाँ पे किसी ने ऑब्सीडियन से खोपड़ी बना के रखा है। और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरे को यहाँ पे एक ताजमहल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। और इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए मैं गया ही था, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात है इसके ऊपर किसी ने एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है और जिसके कारण यहाँ पे नीचे में काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे। ओके मेरे को लगता है मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए। उससे क्रीपर, ओ भाई दो क्रीपर है यहाँ पे, जल्दी से निकलना पड़ेगा। मेरे पास आर्मर भी नहीं है बे। स्पाइडरमैन मेरे को मत मार, मेरे को मत मार। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और एक सेकंड भी रहने नहीं वाला यहाँ पे। भाई साहब जैसे तैसे बचा मैं। यार किसने ऊपर में ये स्ट्रक्चर बना के रखा है, लेकिन जो भी हो फिर मैं वहां से निकल जाता हूँ। और थोड़ा आगे आने के बाद मेरे को यहाँ पे एक चेरी ब्लॉसम ट्री दिख जाता है। और क्योंकि मेरे को इस वर्ल्ड में अभी भी लकड़ियाँ मिला नहीं था, इसलिए लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए मैं आ जाता हूँ। ओ ये एरिया किसी का बेस लग रहा है, लेकिन फाइनली मेरे को लकड़ियाँ मिल चुका है। मैं लकड़ियाँ पहले कलेक्ट कर लेता। ओके लकड़ियाँ कलेक्ट करना हो चुका है और जिसका भी बेस होगा सही बंदा लग नहीं रहा। ओके इसने अंडरग्राउंड बेस बनाया शायद से। चेस्ट में क्या है, बस खाली, कुछ भी नहीं है। और फिर इस बेस के नीचे आने के बाद मेरे को यहाँ पे फार्मिंग एरिया मिल जाता है, तो जल्दी से मैं एक हो बना लेता हूँ और जितने भी वीट थे उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके मैं इसके सीड्स को कम से कम प्लांट कर देता, माल तो ले लिया है। तो फिर मैं इन वीट से थोड़े से ब्रेड क्राफ्ट कर लेता हूँ और जितने भी लकड़ियाँ मिले थे उससे एक लकड़ी का पिकैक्स बना के मैं स्टोन कलेक्ट करने के लिए आ जाता हूँ। ओके तो अभी मैं अपने स्टोन के टूल्स को क्राफ्ट कर लेता। ओके तो सारा सामान बनाना हो चुका है। अभी मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता, जिसका बेस है वो स्पॉन हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो वापस से मैं हाईवे में आ जाता हूँ और थोड़ा चलने के बाद फाइनली मेरा 10,000 ब्लॉक कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी भी 90,000 ब्लॉक्स को क्रॉस करना है और इसी बीच काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो लाइक करके वीडियो को देखते रहो। और चलते चलते मेरे को यहाँ पे एक दूसरा बेस मिल चुका था, जिसके अंदर बस गाजर ही गाजर प्लांट है। और मैं इसलिए रुका था क्योंकि मेरे पास काफी सारा मीट पड़ा हुआ था, तो फर्नेस में मैं इनको कुक होने के लिए डाल देता हूँ। और जब तक के लिए खाना कुक हो रहा था तब तक के लिए मैं गाजर को ग्रो करके थोड़ा गाजर कलेक्ट कर लेता हूँ और फ्रूट सैपलिंग भी एक कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो मेरा सारा खाना कुक हो चुका है। अभी ये सारा सामान लेके निकलते हैं यहाँ से। तो चल चल के मैं थक गया था और इसी बीच मेरे को थोड़े से डॉल्फिन भी दिख गए थे, तो जल्दी से मैं डॉल्फिन की मदद से तैर के काफी एरिया कवर कर देता हूँ। और लिटरली बस ऑब्सीडियन से इस वर्ल्ड में क्या कुछ नहीं बना के रखा है इन लोगों ने। तो डॉल्फिन के साथ तैर के मैं काफी दूर का एरिया कवर कर देता हूँ और थोड़ा आगे जाने के बाद ही मेरे को पता चलता है मैं 15,000 ब्लॉक्स तक आ चुका था, लेकिन अभी भी मेरे को काफी सारा एरिया कवर करना था, इसलिए बोट के सहारे मैं चलने लग जाता हूँ। और फिर मेरे को चलते चलते एक बड़ा सा घर दिख गया था और इसको मैं एक्सप्लोर करने के लिए गया था। ओ टॉर्चेस, मैं थोड़े से टॉर्चेस कलेक्ट कर लेता। भाई साहब घर की क्या हालत कर रखा है देखो बस। यार मेरे को भी सर्वाइवल बेस बनाना है, लेकिन छुपा के बनाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे घर का भी हालत यही होगा। यार क्या हालत बना के रख दिया है इस घर का लिटरली। और फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और हाईवे में जैसे ही मैं वापस आता हूँ मैं देखता हूँ एक इंचेंटेड आर्मर और जूता मिल जाता है मेरे को। और ये पता नहीं ये किसी ज़ॉम्बी का है या फिर किसी प्लेयर का, लेकिन जो भी हो इसके अंदर इंचेंटमेंट लगा हुआ था और कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है, तो इसको मैं पहन लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और थोड़ा आगे आने के बाद मेरे को यहाँ पे थोड़े से प्रूस लकड़ियाँ दिख गए थे और मेरा खुद का बेस बनाने के लिए प्रूस लकड़ियाँ काफी काम का है और फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं, इसलिए मैं थोड़े से प्रूस सैपलिंग कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। तो थोड़े से लकड़ियाँ और प्रूस सैपलिंग कलेक्ट करना हो चुका था, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और सामने ही मेरे को एक बड़ा सा बेस दिख जाता है और मैं ये सोच के गया था कि चेस्ट से मेरे को कुछ सामान मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यार इस सर्वर के हैकर्स किसी के सगे नहीं होते मेरे को लगता है। और इस टाइम तक मैंने सोचा था कम से कम एक आयरन का आर्मर बना लेना चाहिए, क्योंकि मेरे आसपास काफी ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहे थे। तो इसीलिए मैं नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि नीचे में मेरे को थोड़े से आयरन दिख रहे थे और मेरे को एक विदर का भी साउंड आ रहा था, लेकिन पता नहीं वो
ऊपर में है या फिर नीचे में। ओके, आयरन को कलेक्ट करने से पहले मैं थोड़े से टॉर्चेस लगा देता। अबे यार ये स्केलेटन मेरे पीछे ना पड़ जाए अभी। ओके, मैं ब्लॉक्स लगा देता, इससे इस तरफ आ नहीं पाएगा। अबे आ गया कैसे? नहीं 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 नहीं, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। पीछा ही नहीं छोड़ रहा मेरा। अबे निकल जाए यहाँ से, क्यों आ रहा है मेरे पीछे पीछे? अबे यार। ओके ओके, वो अभी पीछे नहीं आ रहा। ओ, आयरन भी मिल चुका है मेरे को, इनको कलेक्ट कर लेता। नाइस, पिकैक्स भी टूट गया। लेकिन सबसे पहले एक कॉबलस्टोन का डिवार लगा देता मैं यहाँ पे। ओके, तो आयरन कुक हो चुका था और इससे मैं एक आयरन का आर्मर बना के पहन लेता हूँ और फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि थोड़े से आयरन के चक्कर में मेरे को इन मॉब्स के हाथों मरना नहीं है। और बाय द वे, ये विदर का साउंड आ कहाँ से रहा है? और फिर थोड़े से स्ट्रक्चर देखते देखते मैं जा ही रहा था कि तभी मेरे को विदर दिख जाता है। मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे पड़ गया था वो सेट। विदर कहाँ से आ गया? मेरे को निकलना पड़ेगा जैसे तैसे यहाँ से। यार इतने सारे गड्ढे, बस नीचे ना गिर जाऊं मैं। उससे नीचे गिर गया मैं। नहीं नहीं नहीं, जैसे तैसे निकलना पड़ेगा मेरे को यहाँ से। यार ये विदर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, कैसे निकलूं यहाँ से? ओ भाई, डैमेज दे रहा है ये तो। ओ, माउंटेन मिल गया मेरे को, बस वहाँ पे एक गुफा हो जाए जैसे तैसे। मैं गुफा के अंदर घुस जाऊंगा तो ये पीछा नहीं करेगा। ओके, गुफा है यहाँ पे। ओके, मैं अंदर आ चुका हूँ और ये शायद से मेरा पीछा नहीं कर रहा। और नहीं नहीं, ये अभी भी पीछे ही है। मैं निकल जाता है यहाँ से जल्दी से। तो फिर मैं यहाँ से जैसे तैसे निकल जाता हूँ और वापस से हाईवे में आ जाता हूँ। यार मेरे को नेक्स्ट बार से सावधान रहना पड़ेगा। 20,000 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ। अभी मर गया तो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा। और ऊपर से मेरे पास बस 2 ही चांसेस है, तो मैं मन नहीं सकता। और फिर चलते चलते मेरे को यहाँ पे एक आयरन गोलम दिख जाता है और मैंने सोचा था यहाँ पे कोई विलेज होगा तभी ये आयरन गोलम स्पॉन हुआ है। लेकिन फिर थोड़ा देखने के बाद पता चलता है यहाँ पे कोई भी विलेज नहीं है। लेकिन मेरे को आयरन से मतलब था, इसलिए आयरन गोलम को हिट करके मैं पीछे आ जाता हूँ और ये मेरे पीछे नहीं आता, पता नहीं क्यों। ओ अच्छा, इस आयरन गोलम को किसी प्लेयर ने स्पॉन किया होगा तभी ये मान नहीं रहा। चलो कोई नहीं, मैं ही मार के इसका आयरन ले लेता हूँ। तो फिर मैं आयरन गोलम से आयरन लेने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और बोट से मैं काफी दिनों तक चलता रहता हूँ। और चलते चलते मैं 60,000 ब्लॉक तक क्रॉस कर चुका था इस टाइम तक। और चलते चलते मेरे को यहाँ पे एक बड़ा सा खूबसूरत सा बेस भी दिख गया था जिसको किसी ने अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं किया था। तो मेरे को लगा था यहाँ से मेरे को डायमंड्स वगैरह मिल सकता है, इसलिए मैं चेक करने के लिए जाता हूँ। और इस बेस में पहले ही मेरे को माइनिंग का एरिया दिख गया था, तो नीचे में आ जाता हूँ। तो नीचे में आने के बाद मेरे को यहाँ पे काफी सारा कोल और आयरन दिख गया था, तो मैं इनको कलेक्ट करने लग जाता हूँ। आई गेस जिसका बेस है उसने अलग से रखा होगा बाद में माइनिंग करने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ही माइनिंग कर लेता हूँ इनको। और टेंशन मत लो, इधर बाहर में है, बाहर से साउंड आ रहा है, लेकिन ये देखो कितना सारा आयरन और कोल अलग से रखा है इसने बाद में माइनिंग करने के लिए, लेकिन मैं ही ले लेता इनको। तो ये सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं एकदम नीचे तक आ जाता हूँ जहाँ तक इसने माइनिंग किया है। और नीचे में मेरे को कोई भी डायमंड भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं ऊपर में वापस आ जाता हूँ। आई गेस मैं काफी दूर तक आ चुका हूँ। अभी मेरे को बेस बनाने से पहले एक डायमंड का आर्मर बना के इंचेंटमेंट कर लेना चाहिए। तो काफी दूर तक चलने के बाद मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड दिख जाता है और मैं सोचता हूँ यहाँ से ही मेरे को नीचे जाना चाहिए। तो आइलैंड में आने के बाद एक क्रीपर थोड़ा हेल्प कर दिया गड्ढा खोदने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए मैं नीचे आ जाता हूँ। और नीचे में मेरे को यहाँ पे एक माइन शाफ्ट मिल चुका था। ओह, गोल्डन एप्पल मिल गया मेरे को यहाँ से। और थोड़ा घूमते घूमते इस माइन शाफ्ट से मेरे को इस वर्ल्ड का पहला डायमंड भी मिल चुका था। और फिर मेरे को एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिल गया था जिसके दूसरे वाले चेस्ट से मेरे को फिर से एक गोल्डन एप्पल मिल गया था। और क्योंकि मेरा आर्मर पूरा बन के रेडी नहीं था, इसलिए मैं आयरन को कुक होने के लिए डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, सबसे पहले मैं एक आयरन का हेलमेट बना लेता और इसी के साथ मेरा आयरन का आर्मर बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं टूल्स को बना लेता। ओके, तो मेरा आयरन का आर्मर टूल बनके रेडी हो चुका है और यहाँ के केव से मैं थोड़ा सा डायमंड कलेक्ट कर लेता। और वैसे भी स्ट्रिप माइनिंग करके डायमंड कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन केव से डायमंड जुगाड़ करने का एक रिस्क भी है, क्योंकि मेरे को इन मॉब से बच के रहना पड़ेगा। ओके, मेरे को डायमंड्स मिलना शुरू हो चुका है और इनको मैं कलेक्ट कर लेता जल्दी से। और देखो, बोलते ना बोलते ज़ॉम्बीज़ आ गए। और फिर मेरे को इन केव से जितना भी डायमंड मिलता है उन सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, मेरे को एक दिक्कत हो रहा है कि मेरे पास स्टोरेज बहुत ही कम पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक एरिया बना देता सबसे पहले। और यहाँ पे मैं थोड़े से चेस्ट बना के अपने सारे सामानों को फिलहाल के लिए रख देता। आई होप दूसरा कोई प्लेयर आके इसको चुरा ना ले। ओके, सारा सामान रखना हो चुका है। अभी मैं दूसरे केव में जाके देखता क्या मिलता है वहाँ से। तो दूसरे केव में आने के बाद मेरे को थोड़े से डायमंड्स तो मिलता है, लेकिन मेरे को एक एंशिएंट सिटी भी मिल जाता है साथ में। और देखने से लग रहा है ये एंशिएंट सिटी अभी भी किसी ने लूटा नहीं था, तो मैं ही लूटने लग जाता हूँ। तो पहले वाले चेस्ट से
मेरे को एक डायमंड का पेन मिल गया था जिसमें फायर प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग लगा था, लेकिन साथ में कर्स ऑफ बाइंडिंग भी था, तो मैं इसको उतार नहीं सकता। और दूसरे वाले चेस्ट से मेरे को एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गया था, और ये वाला स्मिथिंग टेम्पलेट तो काफी ज्यादा रेयर होता है। और फिर मैं कोल और बुक्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और 3 नंबर चेस्ट से मेरे को एक नेम टैग और थोड़े से अच्छे इंचेंटमेंट वाले बुक्स मिल गया था। और आखिरी वाले चेस्ट से मेरे को डायमंड का पैंट मिल गया था जिसमें प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग लगा था, तो मैं इस कर्स ऑफ बाइंडिंग वाले पैंट को रख देता हूँ। तो चेस्ट को लूटना हो चुका था और साथ में इस एनसीटी से मेरे को थोड़े से डायमंड्स भी मिल जाता है। तो यहाँ से मेरे को काफी सारा सामान मिल चुका था, तुम लोग देख ही सकते हो। तो ये सारा सामान लेके मैं वापस से चला आता हूँ और वापस आके सबसे पहले मैं डायमंड के आर्मर टूल्स को बना लेता। तो डायमंड का आर्मर बनके रेडी हो चुका था। उसके बाद मैं इसको पहन लेता हूँ और बाकी सारे जरूरी सामानों को लेके फिर मैं ऊपर की ओर वापस से चला आता हूँ। तो वापस से ऊपर आने के बाद मैं देखता हूँ रात हो चुका था और आइलैंड में भी काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे। तो इनको निपटाने के बाद मैं सबसे पहले एक फार्मिंग का एरिया बनाता हूँ क्योंकि मेरे को कैरेट को फार्म करना है। अबे अभी तो टॉर्चेस लगाया था, फिर से स्केलेटन कैसे स्पॉन हो गए। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा स्केलेटन का फाइट देखता हूँ और आखिर में जो जीतता है उसको मैं ही निपटा देता हूँ। तो अभी मेरे को नेदर में जाना है, इसलिए मैं थोड़ा से कैरेट के फार्मिंग कर लेता हूँ जिससे खाने की दिक्कत ना हो। और पता नहीं मेरे को नेदर में जाने का इतना चुल क्यों हो रहा है, क्योंकि नेदर का हालत ओवरवर्ल्ड से और भी ज्यादा खराब होता है। लेकिन फिर भी मैं इधर उधर से थोड़े से ऑब्सिडियन कलेक्ट करता हूँ एक नेदर पोर्टल बनाने के लिए। हाँ, आसपास में नेदर पोर्टल है लेकिन इनमें ट्रैप हो सकता है। तो फिर मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ और फाइनली नेदर की ओर चला आता हूँ। आई होप नेदर में जाने से मैं कोई ट्रैप में न फंस जाऊँ। और नेदर में आने के बाद ही मेरे को पता चल गया ओवरवर्ल्ड से तो नेदर का हालत और भी ज्यादा खराब है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था हर एक जगह में इन लोगों ने गड्ढे खोद के रखा है जिससे प्लेयर गिर के मर सकता है। और मैं भी इस ट्रैप में गिर गया था, लेकिन मेरा गेम और भी ज्यादा लैग खा रहा है नेदर में आने के बाद, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं भी नीचे की ओर ना देखते हुए सीधा चलता रहता हूँ और तभी मेरे साथ ये हादसा हो जाता है। ओ सेट, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया मेरे साथ। ये ब्लॉक भी प्लेस नहीं हो रहा, कहाँ से निकलूं मैं। लेकिन फिर मेरे साथ वो हो जाता है जो मैंने एकदम भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्रो, लिटरली मेरे साथ ये हो गया यार। 1 लाख ब्लॉक, डायमंड का आर्मर, सब कुछ बेकार चला गया और ऊपर से लावा में भी गिर गया वो सारा सब कुछ। यार फिर से मेरे को इतना सारा ब्लॉक क्रॉस करना पड़ेगा यार। 3 दिन लग गए थे मेरे को इतना सारा ब्लॉक और डायमंड जुगाड़ करने में, और ऊपर से ये मेरा लास्ट चांस है। इसमें अगर मर गया तो मेरा चैलेंज ही खत्म हो गया। और बाय द वे तुम लोगों को बता दूं, एंडर चेस्ट में मैंने थोड़ा सा सामान रख दिया था नेदर में जाने से पहले, लेकिन अभी इससे क्या ही हो जाएगा। तो फिर मैं नेदर में आ जाता हूँ ये सोच के कि नेदर से मैं जल्दी जल्दी काफी सारा ब्लॉक का डिस्टेंस कवर कर पाऊंगा। और नेदर में मैं चल के जा ही रहा था कि अचानक से मेरे पीछे से एक हैकर आ जाता है बोट में बैठ के। और इस हैकर का नाम क्या राइनो हॉल था, और मैंने सोचा था ये मेरे को मार देगा शायद से और मेरा चैलेंज यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मेरे को मारता नहीं है और मेरे को पता नहीं ये मेरे सामने क्या करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बोट में बैठ जाता हूँ और अचानक से ये उड़ने भी लग जाता है। और इसकी हरकतें देख के मेरे को पहले ये लग रहा था कि ये नेदर के ऊपर मेरे को छोड़ देगा, उसके बाद मैं वहां से निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं करता, लिटरली इसने नेदर का हाईवे पकड़ा और मेरे को हजारों ब्लॉक्स दूर तक लेके आ जाता है। भाई साहब, यहाँ के हैकर्स इतने अच्छे भी होते हैं मेरे को पता नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा डर लग रहा था ये मेरे को इतना दूर ले आके फिर से वापस से कहीं और ना छोड़ दे। लेकिन ये मेरे को इतना दूर ले आने के बाद यहाँ पे नीचे उतार देता है और उसके बाद थोड़े से गोल्डन एप्पल दे के गायब हो जाता है। भाई साहब, ऊपर से इसने मेरे को 8 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल दिया है। और लिटरली मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैंने 2 दिन में जितना रास्ता ओवरवर्ल्ड में क्रॉस किया था इसने मेरे को बस बोट में बिठा के 10 मिनट में क्रॉस करवा दिया। और फिर मैं ओवरवर्ल्ड में आके देखता हूँ ये मेरे को 8800 ब्लॉक तक छोड़ दिया था। चलो, एटलीस्ट एरिया का दिक्कत मेरा खत्म हो चुका है। अभी मेरे को बस फिर से एक डायमंड का आर्मर बनाना है जो कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। तो फिर मैं यहाँ के एक छोटे से बेस में आ जाता हूँ और एंडर चेस्ट में जितने भी सामान रखे थे उन सारे सामानों को कलेक्ट कर लेता हूँ पहले। और फिर मैं थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ।
और जितने भी आयरन पड़े हुए थे उनसे मैं एक आयरन का चेस्ट बना लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो फिर मैं काफी दिनों तक बस चलता रहता हूँ और 1 लाख ब्लॉक के करीब आ जाने के बाद अभी मैं फिर से डायमंड्स कलेक्ट करने वाला हूँ। यार डायमंड्स कलेक्ट करने में दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि डायमंड्स कलेक्ट करने में ही बहुत ज्यादा मजा आता है। तो फिर मैं नीचे आके थोड़े से आयरन्स कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को फुल्ली आयरन का आर्मर टूल्स बनाना है केव में जाके डायमंड्स कलेक्ट करने से पहले। तो थोड़ा सा सामान कलेक्ट हो जाने के बाद मैं आयरन्स को कुक होने के लिए डाल देता हूँ और इन आयरन से मैं आयरन का हेलमेट, जूता और पैंट बना लेता हूँ। ओके, सारा सामान बनाना हो चुका है। तो फिर मैं फिर से एक केव में आ जाता हूँ और यहाँ से थोड़े से डायमंड्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और इन केव्स में डायमंड कलेक्ट करते रहते लिटरली मैं मरते मरते बचा था यहाँ पे। बस मेरा हेल्थ बार देखो, हाफ हेल्थ से जैसे तैसे बचा हूँ मैं यहाँ पे। यार केव से डायमंड जुगाड़ करना काफी ज्यादा इजी है, लेकिन काफी ज्यादा रिस्की भी है इन मॉब्स के कारण। लेकिन फिर मैं इन सारे मॉब्स को निपटा के बाकी जितने भी डायमंड्स थे इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो डायमंड्स कलेक्ट करना हो चुका था और उसके बाद मैं ऊपर में वापस चला आता हूँ और वापस आने के बाद मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल को लगा देता हूँ और फर्नेस में खाना और आयरन को कुक होने के लिए डाल देता हूँ। ओके, तो अभी मेरा डायमंड का आर्मर फिर से बनेगा। एक ही मैच में मैं दो बार डायमंड का आर्मर बना रहा हूँ। ओके, तो मैं इसको फेंक देता और इस डायमंड का आर्मर को पहन लेता और साथ में मैं डायमंड्स के टूल्स को भी बना लेता। ओके, तो मेरा डायमंड का आर्मर टूल बनके रेडी हो चुका है। अभी मेरे को इसमें इंचेंटमेंट भी करना है और इंचेंटमेंट करने के लिए मेरे को एक एक्सपी फार्म बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कुछ दिनों तक यहाँ पे कोबलस्टोन कलेक्ट कर रहा था, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा जल्दी कोबलस्टोन चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा कोबलस्टोन जनरेटर बनाने लग जाता हूँ। और ये कोबलस्टोन जनरेटर मेरे को काफी कम टाइम में काफी सारा कोबलस्टोन बना के दे देगा। तो फिर मैं काफी दिनों तक कोबलस्टोन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओके, तो मेरे पास काफी सारा कोबलस्टोन आ चुका है और ये इनफ होगा एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए। और एक्सपी फार्म को मैं थोड़ा अंदर की ओर बना रहा हूँ, क्योंकि हाईवे के सामने कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम वाली बात होगी। ओके, ये एरिया मेरे को सही लग रहा है, लेकिन अभी मैं थोड़ा ऊपर जाके एक्सपी फार्म को बनाऊंगा, क्योंकि नीचे में काफी सारे गड्ढे हैं और तुम लोगों को पता ही होगा गड्ढों से मॉब स्पॉनिंग रेट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो ऊपर में बनाना ही सही रहेगा। तो एक्सपी फार्म को बनाने के लिए सारा सामान ले आना हो चुका है। अभी मैं बनाना शुरू करता। तो मेरा ये एक्सपी फार्म बनके रेडी हो चुका है और मैंने जितना मॉब्स सोचा था उतना मॉब्स तो स्पॉन हो नहीं रहा, लेकिन चलो अभी धीरे धीरे एक्सपी कलेक्ट कर लेंगे। और मॉब्स को मारते मारते मेरे को फाइनली एक आलू मिल चुका था और ये मेरे को काफी ज्यादा जरूरत था, क्योंकि भुने हुए आलू काफी अच्छा सोर्स है खाने का। यार खाने की बात करते करते मेरे को ही भूख लगी। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक फार्मिंग का एरिया बना के इन आलू को बोन मील की मदद से थोड़ा ग्रो कर लेता हूँ और इन आलू को मैं कुक होने के लिए फर्नेस में डाल देता हूँ। ओके, तो खाने का एक अच्छा सोर्स आ चुका है। अभी मेरे को इंचेंटमेंट का सोचना है, क्योंकि एक्सपी तो कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे को एक इंचेंटमेंट टेबल और थोड़े से बुक्स चाहिए। और बुक्स के लिए मेरे को शुगर केन चाहिए, जो कि मेरे को अभी तक कहीं पे मिला नहीं। तो इसीलिए मैं शुगर केन को ढूंढने के लिए नीचे आ जाता हूँ। आई होप मेरे को जल्दी मिल जाए, लेकिन थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मेरे को फाइनली यहाँ से एक शुगर केन मिल जाता है और इन शुगर केन्स को कलेक्ट करके मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और फिर मैं वापस चला आता हूँ और कुछ दिनों तक बस एक्सपी कलेक्ट करता हूँ और शुगर केन का ग्रो होने का वेट करता हूँ। तो कुछ दिनों तक मैं AFK था और उसके बाद मेरे सारे शुगर केन ग्रो हो चुके थे, तो इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और इन शुगर केन से मैं थोड़े से बुक्स बना के एक इंचेंटमेंट टेबल बनाता हूँ और थोड़े से बुक्स रैक बना लेता हूँ। ओके, तो मेरा इंचेंटमेंट टेबल बनके रेडी हो चुका है, लेकिन मेरे पास ज्यादा बुक सेल्फ है नहीं। यार ये अगर नॉर्मल वर्ल्ड होता तो किसी भी ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को क्योर करके उससे ट्रेड कर पाता, लेकिन इस वर्ल्ड में करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और टाइम भी बहुत ही ज्यादा वेस्ट होगा। तो पहली बारी में आर्मर में प्रोटेक्शन मिल गया था और पैंट में अनब्रेकिंग और हेलमेट में ब्लास्ट प्रोटेक्शन मिल गया था और जूते में नॉर्मल प्रोटेक्शन मिल गया था। ओके, इस पिकैक्स में मेरे को काफी अच्छा इंचेंटमेंट मिल चुका है और दूसरे वाले पिकैक्स में मेरे को नॉर्मल एफिशिएंसी मिला था और स्वॉर्ड में मेरे को शार्पनेस मिला था और मेरे पास थोड़े से एक्स्ट्रा डायमंड पड़े हुए थे, तो इससे एक दूसरा आर्मर बनाता हूँ जिसमें मेरे को अनब्रेकिंग मिल जाता है। तो आर्मर को एक साथ में इंचेंट करने के बाद मेरा इंचेंटमेंट का सारा काम खत्म हो चुका है। तो अभी मैं इस एक्सपी फार्म को ऐसे ही छोड़ के आगे की ओर जाने वाला हूँ। तुम लोगों ने क्या सोचा, यही
पे मैं अपना बेस बनाऊंगा ना, ये एरिया ज्यादा अच्छा नहीं है। और उसके बाद मैं कुछ दिनों तक हाईवे को पकड़ के चलता रहता हूँ और फिर मेरे को फाइनली लगता है अभी हाईवे छोड़ना पड़ेगा और मेरे को किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो मैं इस तरफ चलने लग जाता हूँ। तो कुछ दिनों तक चलते चलते मैं इस आइलैंड में आ चुका था और इस आइलैंड को देख के ऐसा लग रहा था यहाँ पे बेस बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं, शायद नहीं बनाना चाहिए। ओ भाई, यहाँ पे किसी बंदे ने अपना बेस बना के रखा है और फर्नेस में खाना कुक हो रहा है। तो मेरे को पता नहीं वो अभी भी है या फिर चला गया होगा। और इसने अपना घर का काम शायद से अभी शुरू किया है या फिर खत्म नहीं किया, पता नहीं। लेकिन नीचे में यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर भी है, शायद बाद में क्योर करेगा इसको। और ये देखो कितने सारे काउस को पकड़ के रखा है इसने। ओके, फर्नेस में इसने गोल्ड और आयरन रखा है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कुछ सामान इससे लेता नहीं और यहाँ से निकल जाता हूँ। यार मेरे को लगता है किसी के बेस में अचानक से आना सही नहीं है, ट्रैप भी हो सकता है या फिर मेरे को देख लेगा तो पीछे से आके मार भी सकता है। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं एक दूसरे एरिया में आ जाता हूँ और ये वाला एरिया मेरे को देख के काफी सही लग रहा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉर्चेस लगा देता हूँ। और प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मॉब्स है, तो फिलहाल के लिए मैं अपने आप को ही बंद कर देता। ओके, तो नेक्स्ट डे का सुबह हो चुका है और मैं शुरू हो जाता हूँ इस एरिया को थोड़ा ठीक करने के लिए। तो एरिया को ठीक करना हो चुका है और सारे सामानों को मैंने फिलहाल के लिए चेस्ट में भी रख दिया है। और अभी मेरे को अपने लिए एक घर बनाना है, इसके लिए मेरे को काफी सारे प्रूस लकड़ियाँ चाहिए। तो मैं लकड़ियाँ कलेक्ट करने चला आता हूँ। A few inches later. तो अपने घर को बनाने के लिए मैंने सारे सामानों को कलेक्ट कर लिया है। अभी इस घर को बनाना शुरू करते। तो मेरा एक घर बन के रेडी हो चुका है और थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। और मेरे हिसाब से एक घर बनने के बाद काफी अच्छा दिखने में लग रहा है। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे एक एन्चेंटमेंट एरिया भी बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक लाइट हाउस बनाने का सोच रहा हूँ। लाइट हाउस इसलिए क्योंकि कंक्रीट से लाइट हाउस बनेगा और सैंड और ग्रेवल मेरे आसपास में काफी ज्यादा था, तो इसीलिए मैं लाइट हाउस बना लेता है यहाँ पे। ओके, तो मेरा एन्चेंटमेंट एरिया बनके रेडी हो चुका है और तुम लोग देख ही सकते हो कितना अच्छा बना है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक नेदर पोर्टल यहाँ पे बना देता और रिप्ले मोड ऑन करना ही मैं भूल गया था, तो रिकॉर्डिंग ही है मेरे पास बस। यार मेरे को काफी डर लग रहा है, ये सारा स्ट्रक्चर बनाया हूँ और कोई प्लेयर आके तोड़ दे तो काफी बुरा लगेगा। तो फाइनली मेरा आखिरी स्ट्रक्चर जो कि है नेदर पोर्टल, ये भी बनके रेडी हो चुका है। ओके, एक मिनट में अपने बेस को शेडर ऑन करके एक बार देखता कैसे देखने में लग रहा है। ओके, अभी देखने में लग रहा है ना भिड़ू, या शेडर ऑन करने से ही थोड़ा सा देखने में अच्छा लग जाता है। चलो अभी मैं नेदर पोर्टल को ऑन कर देता और इसी के साथ मेरा सारा टारगेट खत्म हो चुका है। और तुम लोगों को अगर वीडियो देख के अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगा है इस वीडियो को बनाने में। हाँ, आई थिंक ये मेरा लास्ट टाइम है इस सर्वर में, इसके बाद कभी खेलूंगा कि नहीं पता नहीं, तुम लोगों के ऊपर है। आई होप खेल पाऊं।